चलिए। चाचा, बहराइच की घटना पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बहराइच की घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। 9 ठो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। अभी बहराइच, उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद जो शुरू हो गया कुशीनगर में। तो ये देश में दंगे फसाद होते रहेंगे जब तक बीजेपी आरएसएस इस देश में आबाद है। इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। इसे रोकने की क्षमता इस समय देश के किसी नेता में नहीं है। इसे अगर कोई रोक सकता है तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश को बचा सकते हैं अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो मोदी जी, योगी जी करा रहे हैं क्या दंगा? और आप बताइए कौन करा रहा? मुझे बता दीजिए कि चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो या बहराइच का हो, बाराबंकी का, उत्तर प्रदेश में क्यों, क्या कारण है कि बीजेपी शासित राज्यों में ही दंगे फसाद होते हैं? इससे पहले हरियाणा में, नूह मेवात में हुआ था। तो कुल मिलाकर के हिंदू बिरादरी जब इनसे छटकने लगी और ख़ास करके ब्राह्मण मुख मोड़ने लगे, पीडीए गठबंधन, पीडीए का जो नींव पड़ गई अखिलेश यादव और पंडित राहुल गांधी की वजह से, जाति जनगणना की बात हुई तो बीजेपी को अपनी जमीन घसकती हुई दिखाई। अरे घसकती हुई, हिंदुओं को पत्थर मारा गया है बहराइच में। मैं आपको जो बता रहा हूँ, डॉक्टर ने जो क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा तो जितनी बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं वो एकदम झूठी थी। और 3 दिन पहले जो इनकाउंटर आप बता रहे हैं कि जो दोषी व्यक्तियों का इनकाउंटर हुआ है, ये 3 दिन पहले उठा लिए गए थे। उनके वकील ने न्यायपालिका और हर जगह गुहार लगा दिया है। तो पुलिस जो है अपना दामन बचाने के लिए जितनी पब्लिक गुनाहगार थी, आताताई गुनाहगार थे, उससे कम बहराइच प्रशासन नहीं था। बहराइच प्रशासन उससे ज़्यादा गुनाहगार, एसपी, डीएम, सीओ, एसओ, चौकी इंचार्ज और सिपाही गुनाहगार थे। प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि बहराइच में दंगे फसाद खूब दबा के हुए और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है तमाशबीन बने खड़े रहे। अरे चाचा, हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा है, उसमें पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गोली मार दी जा रही है, बताओ। ये आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। किसी के घर में अगर कोई जाता है, किसी के धार्मिक स्थान पे तोड़फोड़ मचाता है, उछल पुछल करता है, तो उसके लिए अगर कोई गुनहगार है तो उत्तर प्रदेश प्रशासन है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। दूसरे की गवर्नमेंट हो, वहाँ कुछ इस तरह से होता है तो पूरे भाजपाई आरएसएस वाले मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या मंत्रियों का इस्तीफा मांगने लगते हैं। इनसे मांगा जाता है तो ये लोग बेशरम लोग हैं, बेहया लोग हैं। ये टेररिस्ट संगठन है आरएसएस, बीजेपी। ये इस्तीफा देने के नाम पर भागने लगती हैं। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मण मारा है और इस तरह के जितने भी गुंडे मवाली टाइप के ब्राह्मण मारे जाएं, मुझे खुशी होगी कि उस ब्राह्मण माँ बाप को या किसी भी हिंदू समाज के गार्जियन को अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि आप ऐसा कोई कर्म न करें कि दूसरे के धर्म के लोग आहत हो। अरे चाचा, सरकार का काम हो दंगा रोकना, आप सरकार पे इल्जाम लगा रहे दंगा करवा रही सरकार तो आप सरकार के हमदर्द हैं। आप बताइए, पुलिस अगर नहीं चाहेगी तो कोई मंदिर से तो चप्पल नहीं उठा सकता। अगर एसओ ईमानदार हो जा, कप्तान ईमानदार हो जा, आप बता दीजिए कि बलिया इसी में पड़ता है ना। क्या ज़रूरत थी डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी को ट्रक में बैठ करके जो बलिया चौकी की दलाली और जो तहबाजारी वसूली मुद्दे पर ना। बहराइच पे क्या बोलेंगे आप? बहराइच पे ही बोलूँगा कि गवर्नमेंट की लापरवाही है। योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इनकाउंटर तो कर दिया गया है। इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये जान लीजिएगा। अगर पुलिस इनकाउंटर समस्या का समाधान है तो जितनी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। जजों को घर बैठा देना चाहिए। तो कह रहे भागने की तैयारी थी इसलिए इनकाउंटर हुआ। कहाँ भाग करके जाती है? लॉरेंस बिश्नोई तो इनसे कवर नहीं हो पा रहा है। तो जिमी आनंद बलात्कारी तो उसको सजा दिलवा नहीं पा रहे हैं।
राम रहीमवा को पेरोल दिलवाते हैं ये लोग। दंगे से क्या किसको बात कर लाभ रहे है? किसको लाभ है चाचा दंगे से? दंगे से लाभ बीजेपी को है, इनकी रोटी सेकेगी। लेकिन मूर्ख हिंदू समाज जो है, कुछ मूर्ख अंधभक्त हिंदू समाज अभी सचेत नहीं हुआ। जब उनके बच्चे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, क्राइम करेंगे, डकैती डालेंगे, अब मारे जाएंगे कुत्ते बिल्ली के तरीके से, तभी इन हिंदुओं को समझ में आएगा कि मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान समस्या का समाधान नहीं है, स्कूल समाधान है। अरे हिंदू हिंदू हृदय अपना तीज सम्राट त्योहार भी नहीं बनाया अपना। हाँ, तीज त्योहार भी ना बनाए अपना हिंदू। मैम ऐसे बताइए, हम लोग भी तो हिंदू थे, आप भी तो हिंदू हैं, आप तीज त्योहार नहीं मनाते हैं? आप किसी जो है दंगा का हिस्सा बनते हैं? आप बताइए, किसी धार्मिक जुलूस में जा करके आप ईटा पत्थर चलाते हैं? आप भी तो हिंदू हैं। तो हर धर्म के लोगों के लिए ये ताकीद की जाती है, ये समझाया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि अपने बच्चों को संभालिए, नहीं तो ये आरएसएस और बीजेपी के दलाल भाड़ आपके बच्चों का भविष्य खिलवाड़ करते हुए दंगे में झोंक देंगे, अब मारे जाएंगे आपके बच्चे। क्या लगता है ये फेक इनकाउंटर है क्या? ये फेक इनकाउंटर है। कैसे हैं? कैसे बताएंगे फेक इनकाउंटर है? इसलिए मैं बताऊंगा कि अगर सामने सामना पुलिस गोली चलानी, घनश्याम केवट का इनकाउंटर हुआ था, पुलिस के कितने अफसर घायल हुए थे और सिपाही घायल हुए थे, ये पूछ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस बिना पकड़े चूहिया नहीं मार सकती है। सामने सामना अगर गोली चलने लगा तो भाग के खड़े हो जाते हैं। कानपुर में हुआ नहीं था दुबे जी वाले। हाँ। आप क्या चाहते हैं कि अमित शाह के लड़के जो है हिंदू को रक्षा करेंगे? हाँ, जहाँ धरना पड़ता था, जहाँ राजनाथ के बेटे, जहाँ अमित शाह के बेटे, जहाँ और भाजपाई नेताओं के बेटे, जहाँ इनके बेटे बेटियाँ तो विदेश पढ़ते हैं। कहाँ जाए ये लोग? जहाँ जुलूस में शामिल हों, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, कहे गरीब हिंदू का ही जो बच्चा मारा जाए, यही साले धर्म के ठेकेदार हुए हैं। हाँ, तो हिंदुओं को अपना वो धर्म नहीं, क्या धर्म मजबूत कर रहे हैं, धर्म मजबूत कर रहे हैं अपना। क्या धर्म मरे इसी तरीके से, गोपाल मिश्रा जैसे मरते रहे। इन कीड़े पतंगों को कौन पूछता है जी? तो आप योगी पे सवाल उठा रहे हैं? योगी एकदम योगी पर, मोदी पर, अमित शाह पर, पूरे विश्व में भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस देश की नाक कटवा दी है। अभी जान लीजिए, भाजपा आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। कैसे लगता है आपको आतंकवादी संगठन? आप बताइए, साबरमती जेल में किस गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखा है कि अगर इनके निकलने से दंगे फसाद फैल सकते हैं? एक अपराधी के सामने इतना सर झुका दिए हो। तो बीजेपी दंगा कराएगी, आरएसएस दंगा कराएगी क्या? यही कराते हैं, और कौन कराता है? कौन कराता है? बीजेपी आरएसएस वाले कराते हैं। किस लिए कराते हैं? उनका फायदा होता है। अभी तो यही लोग कह रहे थे, प्रधानमंत्री भी कह रहा था और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, कट तो रहे। अरे कह रहे हैं यूपी में कानून का राज है, योगी बिल्कुल मॉडल। नहीं है। हाथरस में क्या इनकी सुसु आ गया था? हाथरस में वो दलित बेटी हिंदू नहीं है? वोट लेना होगा तो हिंदू है, उसके बाद दलित हो जा, ओबीसी हो जा, ब्राह्मण हो जा, ठाकुर हो जा। आप गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। ये जो नामजद आरोपी हैं वो भागने की तैयारी कर रहा था नेपाल। कहीं कुछ नहीं, वो 3 दिन पहले उठा लिए गए थे। पुलिस की मंशा पर मुझे शक है। तो परिवार मांग कर रहा है ना, जिन्होंने गोपाल मिश्रा को गोली मारी है उनका एनकाउंटर होना चाहिए। किनका इनकाउंटर हो जाएगा? गोपाल मिश्रा को किसने कहा था किसी के घर पर चढ़ जाए, किसी के धार्मिक झंडे को गिरा में उठा? वीडियो चल रहा है ना, पब्लिक डोमेन में है। तो आप गोली या तो गोली वो आताताई जो भीड़ के में घुसे हुए अपराधी थे, हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वही लोग चलाए हैं गोली, वही मार दिए हैं। वही मार दिए हैं। ये अपने लोगों को ही मरवा देते हैं भैया। तो पत्थर कौन मारता है? कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? पत्थर कौन मारता है? पत्थर यही लोग मार रहे थे। अरे करे घर में गोली चली है भाई, घर में अच्छा, तो हमारे घरवा में घुस आइएगा आपका, तो मैं पूजा हवन करूंगा, आपका गर्दनवा काट के फेंक दूंगा। मेरे घर में घुस जाओगे, मेरे बहू बेटी को आपसे खतरा होगा तो हम मार डालेंगे आपको। तो बीजेपी जुलूस भी कबाड़ दिए गए थे। अरे कहीं कुछ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर का मैंने बयान सुना। क्या बोला? आपसे बात किया था क्या डॉक्टर? लिखित में आपको दिया था। यहाँ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप। तो हिंदू जुलूस ना निकाले, डीजे ना भाई बजाए। आप जुलूस निकालो, सब कुछ निकालो,
लेकिन आप ऐसा कोई काम मत करो कि दूसरे के धर्म के लोगों को आहत होना पड़े। अरे वो भी तो जुलूस निकालते हैं, वो भी तो हाँ, ताजिया तो निकालते वो हैं। भी निकालते हैं, तो क्या आपके घर में आकर के, आपके मंदिर पे आकर के वो जो है वो वहाँ पे आपका झंडा बैनर और मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ते हैं? आप बताइए, आपके घर में घुसते हैं? तो आप हिंदुओं को मजबूत नहीं होने देंगे आप? हिंदू मजबूत न तब कभी था, ये कायर हैं, ये चूतियों का संगठन है, कौन? हिंदुओं का। हाँ। ये विश्व हिंदू परिषद चूतिए हैं, नाकारे हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं, समाज के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं। तो बहराइच जैसी घटना पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब किसके आगे कुछ कहने के लिए बाकी रह गया है? हाँ हाँ, बताओ ना। इनकाउंटर राज पे क्या कह रहे हैं बताइए। इनकाउंटर फेक है, इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर इनकाउंटर ही करवाना है तो आपको न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। तो क्या अपील करना चाहेंगे चाचा? मैं अपील करना चाहूँगा कि देशवासियों, समस्त समाज के लोग, सब तमाम धर्मों को मानने वाले लोग, बीजेपी के नेताओं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से सावधान रहें, इनके बहकावे में ना आएं, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, शिक्षा दें और आपसी भाईचारे और प्रेम, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें। ठीक है, आओ चाचा आओ।